हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है हियर कम्स अ लेटर। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आई एम अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। मैं एक लेटर हूँ और ये लेटर एक पेन की हेल्प से और पेपर पे लिखा गया है रीना के द्वारा उसके फ्रेंड अहमद को। मीन्स रीना ने लेटर लिखा है अपने फ्रेंड अहमद को। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग। मैं लेटर बॉक्स में रखा गया और फिर पोस्टमैन ने मुझे निकाल के अपने बिग बैग में रख लिया। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल आई रीच द पोस्ट ऑफिस। जो लेटर है वो बोलता है पोस्टमैन की साइकिल पर राइड लेकर मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा। देर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड। वहां पर मैं उस बिग बैग से निकला और स्टैम्प किया गया। द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला, और जो स्टैम्प था वो अगरतला का था। फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगन, वहां से मेरी जर्नी या सफर जो था वो शुरू हुआ। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग। जब मेरी स्टैम्प हो गई, मतलब स्टैम्प होने के बाद वो दूसरे बिग बैग में पहुंचा। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स। इस बैग में बहुत सारे और लेटर्स भी थे। ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली। वो सब कहाँ जा रहे थे? दिल्ली की तरफ जा रहे थे। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन। जो रेड पोस्टल वैन थी, पोस्ट ऑफिस की जो वैन थी, उन्होंने क्या किया, उसको स्टेशन पर छोड़ा। There I got into a train going to Delhi. वहां से वो कहाँ गया? दिल्ली की तरफ जो ट्रेन जा रही थी उसमें वो गया। After a long journey of 5 to 6 days, I reached Delhi. 5-6 days की लंबी जर्नी के बाद वो कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। I was sorted as per the area mentioned in the address written on me. फिर वहां पे क्या हुआ, जो उसका एड्रेस था उसके अकॉर्डिंग उस लेटर को अलग किया। मीन्स उस एड्रेस की तरफ जितने भी लेटर्स थे उन सबको अलग करा। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, एक और स्टैम्प लगाया गया उसके ऊपर। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट द अहमद हाउस। पोस्टमैन ने उसको फाइनली क्या किया, अहमद के घर छोड़ दिया। एक्टिविटी दी है अपन को यहाँ पे। गिवन बिलो is the journey of a letter shown through the pictures. The pictures are not in a sequence. Arrange these to get correct sequence by putting numbers in the circles. अपन को यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं एक लेटर की जर्नी की। अपन को क्या करना है, उनका सीक्वेंस जमाना है। तो अपन को ये सीक्वेंस में नहीं दी हुई है, तो अपन अब पढ़ेंगे। सबसे पहले लेटर क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लेटर लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला अपन क्या करेंगे, फर्स्ट लिख देंगे ये वाले सर्कल में। पहले अपन लेटर लिखा, देन सेकंड अपन ने क्या किया, उसको जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें डाला। थर्ड क्या किया, पोस्टमैन जो था उन्होंने निकाला, फिर उसमें स्टैम्प हुआ, फिर वो दिल्ली के लिए गया, फिर उसको अलग अलग कर दिया उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग। फिर जो पोस्टमैन था उन्होंने अहमद के घर में डाला, और 8th है अहमद ने उस लेटर को निकाल के पढ़ा। रीना wrote a letter to Ahmed. Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, रीना ने अपने फ्रेंड अहमद को लेटर लिखा। आप भी अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए क्लास में, और उनका नेम डालना नहीं भूलना अपने फ्रेंड का। एवरीवन हैज रिटन अ लेटर बट वेयर डू वी पोस्ट इट। अब आपका ये क्वेश्चन होगा ना कि हम सभी ने लेटर तो लिखा बट अब हम इसको पोस्ट कहाँ करें, तो आप इसको पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कर दीजिए। लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। अब आप क्या करेंगे, उस लेटर को पोस्ट करने के लिए एक लेटर बॉक्स बनाएंगे। तो उसकी अपन को यहाँ पे स्टेप्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। आपको एक खाली शू बॉक्स लेना है, मीन्स जूते का डिब्बा।
पेंट इट विथ रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। या तो आप उसमें रेड कलर कर सकते हैं या रेड कलर का पेपर उस पर चिपका सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिजर्स मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, आपको सिजर की हेल्प से, सिजर्स मीन्स होता है कैंची, कैंची की हेल्प से क्या करना है, उसमें एक स्लिट बनाना है। स्लिट मीन्स उसमें कट करना है, जैसे इस बॉक्स में दिया हुआ है ना, जस्ट लाइक दिस। आपको एक स्लिट तैयार करना है और वो स्लिट इतना बड़ा होना चाहिए कि लेटर उसमें से आसानी से जा सके। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। आपका लेटर बॉक्स फिर क्या रेडी हो जाएगा। ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड। अब आप अपने अपने लेटर्स उसमें डाल दीजिए और फिर वेट करिए अपने लेटर को लेने के लिए जो आपके फ्रेंड ने आपको लिखा है। वन चाइल्ड विल एक्ट एज पोस्टमैन। और आप सभी ने जो लेटर्स लिखे हैं उनमें से एक बच्चा पोस्टमैन का रोल करेगा। He or she will take out letters from the letter box and distribute them to all the children. उनमें से वो लड़की हो सकती है या लड़का, वो क्या करेगा, सारे बॉक्स में से सारे लेटर्स निकालेगा या निकालेगी और उनको क्या करेगा, आप सभी में दे देगी एज पर द नेम। लेटर पे जिसका जिसका नेम लिखा होगा उसको वो दे देगा या दे देगी। Did you enjoy reading your friend's letter? क्या आपको मजा आया अपने फ्रेंड का लेटर पढ़ के? आपको यहाँ यस और नो में आंसर देना है। Just as you wrote a letter to your friend, in the same way your friends and relatives must also be sending letters to you. जैसे आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा है वैसे ही आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी आपको लेटर्स भेज रहे हैं। Bring some letters from home to school. See how many different types of letters are there. आप अपने जो लेटर्स हैं उनको स्कूल लेकर आइए और देखिए कि वो कितने डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स हैं। अब अपन को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें फर्स्ट है राइट व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दीज लेटर्स। आपको क्या डिफरेंस दिखा उन लेटर्स में, आपको इसमें बताना है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, Some letters are postcards, some are envelopes, etc. कुछ क्या है पोस्ट कार्ड्स हैं और कुछ क्या है एनवेलप्स हैं और बहुत सारे टाइप्स के भी होते हैं। क्वेश्चन थर्ड है Which letters have stamps on them? ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिनके ऊपर स्टैम्प्स हैं। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, All the letters have stamps on them. सभी लेटर्स पे स्टैम्प्स है। क्वेश्चन फोर्थ है आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर। क्या सभी स्टैम्प्स सिमिलर है। व्हाट आर द डिफरेंसेस। और अगर नहीं है तो उनके डिफरेंसेस क्या है वो बताने हैं आपको। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, नो ऑल द स्टैम्प्स आर नॉट सिमिलर, दे हैव डिफरेंट पिक्चर्स एज वेल एज डिफरेंट प्राइजेस मेंशन्ड ऑन देम। क्या बोल रहा है आंसर, आंसर बोल रहा है कि नो सभी स्टैम्प्स सिमिलर नहीं है, कुछ में डिफरेंट पिक्चर्स हैं और डिफरेंट प्राइजेस हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर्स। क्या आपने स्टैम्प देखी है पोस्ट ऑफिस की इन लेटर्स पे। तो आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो आपका आंसर क्या होगा, यस आई हैव। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टैम्प्स को कलेक्ट करना है और यहाँ पे उनको पेस्ट करना है। राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। आपको अपना यहाँ पे एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभिषेक आहूजा का एड्रेस लिखा हुआ है वैसे आपको अपना एड्रेस लिखना है। अपन को सेवेंथ क्वेश्चन दिया है रीना's लेटर रीच्ड दिल्ली बाय ट्रेन। हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच्ड डिस्टेंट प्लेसेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स। जो रीना का लेटर था वो तो दिल्ली पहुंच गया, बट आपको क्या लगता है जब ट्रेन नहीं थी तब कैसे पहुंचता होगा लेटर डिफरेंट प्लेसेस पे। तो आंसर है when there were no trains letters used to be carried to distant places by people
pigeons and horses. पहले लेटर्स को कैसे पहुंचाया जाता था जब ट्रेन्स नहीं थे? लोगों के थ्रू पहुंचा देते थे, पिजन्स के थ्रू पहुंचा देते थे और हॉर्सेस के थ्रू पहुंचाते थे. पिजन्स मीन्स अपन ने पढ़ा ही है, कबूतर. हॉर्सेस मीन्स घोड़ा और पीपल मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लोग. Visit to a post office. Visit a post office near your house or school. Observe how letters reach here and are sent from here. आपको आपके घर के या स्कूल के पास जो भी पोस्ट ऑफिस है उसमें आपको विजिट करना है और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वहां तक लेटर कैसे पहुंचते हैं और वहां से लेटर उनके एड्रेस पर कहाँ पहुंचते हैं. अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, तो आपको उनको सॉल्व करना है. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स अवेलेबल. आप जब पोस्ट ऑफिस गए तो आपने वहां पे क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स देखे, आपको यहाँ पे लिखना है इसके आंसर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर देयर कॉस्ट, और उनकी कॉस्ट क्या है आपको वो भी लिखना है. थर्ड क्वेश्चन है कैन यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज्ड. क्या आप वो सेम पोस्ट कार्ड यूज कर सकते हैं आपके फ्रेंड को मैसेज भेजने के लिए जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं? आपको अपना आंसर इस क्वेश्चन में लिखना है. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट अदर वर्क टेक्स प्लेस है, और कौन कौन से अदर वर्क होते हैं पोस्ट ऑफिस में जो आपने देखे, आपको वो भी लिखना है. What is this? What are Razia and her Appa saying to each other about letter? यहाँ पे राजिया और उसकी जो आपा है मीन्स उसकी दीदी है, वो क्या बात कर रही हैं एक दूसरे से लेटर के बारे में. आपा, do you know today we learned about the journey of a letter in the class. I want to write a letter to Nani. आपा बोलती है दीदी क्या आप जानती हो जो आज मैंने एक लेटर की जर्नी पढ़ी स्कूल में, मुझे अपनी नानी को एक लेटर लिखना है. तो जो उसकी आपा है वो क्या बोलती हैं, यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल, इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलोंग. अब उसकी जो आपा है वो बोलती हैं हाँ तुम लेटर लिख सकती हो, मैं फोन कॉल करने जा रही हूँ, अगर तुम आना चाहो तो तुम भी आ सकती हो मेरे साथ. राजिया एंड आपा वेंट आउट टू मेक अ फोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज. आपा डायल द फोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक्ड टू नानी. अब क्या होता है, राजिया और जो उसकी आपा रहती हैं वो फोन कॉल करने जाती हैं उनके गांव में जो शॉप है उसमें. आपा डायल द फोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी. उनकी जो आपा होती है वो अपनी नानी का नंबर डायल करती है और अपनी नानी से बात करती हैं. दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली. वो क्या करती हैं, शॉपकीपर को मनी देती हैं और खुशी खुशी घर वापस आ जाती हैं. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स. आपने टेलीफोन्स कहाँ कहाँ देखे हैं, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, I have seen telephones at the offices, houses, schools, colleges, telephone booths, etc. मैंने टेलीफोन ऑफिस में देखे हैं, घरों में देखे हैं, स्कूल्स में देखे हैं, कॉलेजेस में देखे हैं और टेलीफोन बूथ्स में देखे हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज विथ whom do you talk on the telephone. आप किसके साथ टेलीफोन पर बातें करते हैं, तो आप किस किस के साथ बातें करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ. तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द टेलीफोन्स. अब अपन को थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फोन कॉल. आपको इन दोनों में से क्या पसंद है, लेटर राइट करना और फोन कॉल करना. तो आपको अपना आंसर लिखना है यहाँ पे. तो आंसर में आप लिखेंगे I like to make phone call more than writing a letter. This is because through phone call we get instant response from the other side, whereas we have to wait for days to receive a response of a letter. हमें फोन कॉल करना अच्छा लगता है लेटर राइट करने से, क्योंकि अपन को जब अपन फोन कॉल करते हैं तो इंस्टेंट मीन्स तुरंत आंसर मिल जाता है अपने फोन कॉल का,
बल्कि जब अपन लेटर लिखते हैं तो अपन को 4-5 डेज वेट करना पड़ता है लेटर का रिस्पॉन्स के लिए। अब अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, टेलीफोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टेलीफोन्स यू हैव सीन। आपने डिफरेंट टाइप्स के टेलीफोन्स देखे होंगे, तो आपको यहाँ पे एक टेलीफोन का पिक्चर ड्रॉ करना है जो आपने देखा है। What all purpose can these telephones be used for? इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि टेलीफोन कितने सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो आपको वो सारे पर्पस लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने रिलेटिव से बात करना है, आपके फ्रेंड्स से बात करना है, ऑफिस वर्क के लिए यूज किया जाता है और स्कूल में यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पे वो सारे पर्पसेस लिख सकते हैं। मेक योर ओन टेलीफोन, इस वाली एक्टिविटी में आप क्या बनाएंगे, अपना खुद का एक टेलीफोन बनाएंगे। फॉर दिस यू नीड 2 एम्प्टी मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड। आपको इसमें क्या चाहिए, माचिस की डिब्बी चाहिए 2, या फिर आइसक्रीम कप्स होते हैं ना जो खाली, वो चाहिए, और एक धागा चाहिए। मेक होल्स इन बोथ ऑफ द मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स। आपके कप्स में या माचिस के डिब्बे में आपको होल करना है। पास अ थ्रेड थ्रू बोथ ऑफ द होल्स, और आपने जो भी लिया है, कप लिए हैं तो कप में होल करिए, और माचिस की डिब्बी लिए तो उसमें होल करिए, और फिर धागे को उनके बीच में से लेके जाइए। टाई नॉट्स ऑन बोथ ऑफ द एंड्स, और फिर दोनों कप के एंड पे या माचिस की डिब्बी के एंड पे आपको नॉट बनानी है, जिससे वो धागा भागे नहीं इधर उधर। योर टेलीफोन इज नाउ रेडी, अब आपका टेलीफोन रेडी होता है। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ। अब आपके फ्रेंड से बोलिए कि जो एक एंड है कप का वो अपने कान पर रखे, और आप जो दूसरा एंड है उसको अपने माउथ पर रखिए। टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन्स स्ट्रेच्ड एंड डज नॉट टच एनीवेयर, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो थ्रेड है वो एकदम सीधा और स्ट्रेच्ड रहना चाहिए, कहीं से मुड़ा नहीं होना चाहिए और कहीं से टच नहीं हो, वो एकदम ओपन हो। स्टार्ट टॉकिंग, अब आप उसमें बात कर सकते हैं। डिजाइन योर ओन टेलीफोन, मेंशन इट्स स्पेशल फीचर्स, अब अपने आपको अपना खुद का फोन बनाना है और उसके स्पेशल फीचर्स के बारे में लिखना है। यहाँ पे अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वी रोट अ लेटर, वी ऑल्सो मेड अ फोन कॉल, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ लेटर एंड अ फोन कॉल। अब हमने यहाँ पे लेटर भी लिखा, हमने फोन कॉल भी किया, अब इनमें सिमिलैरिटीज मीन्स उनमें सेम क्या है और डिफरेंस क्या मीन्स अलग अलग क्या है, तो अपन को वो लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, बोथ ऑफ दीज आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों क्या है, बात करने के साधन है, दोनों से अपन बात कर सकते हैं। सेकंड क्या है, बोथ ऑफ दीज कैन बी सेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये दोनों चीजें वर्ल्ड में कहीं पे भी जा सकती हैं, मीन्स अपन लेटर भी किसी को भी भेज सकते हैं वर्ल्ड में और फोन कॉल भी किसी को भी कर सकते हैं। ये तो हो गई सिमिलैरिटीज। अब अपन डिफरेंसेस लिखेंगे, तो डिफरेंसेस लिखेंगे, द डिफरेंसेस बिटवीन अ लेटर एंड अ फोन कॉल आर एज फॉलोज। अब अपन डिफरेंसेस लिखेंगे तो उसके पहले आप ये लिख देना कि जो डिफरेंसेस है लेटर और फोन कॉल के वो आर एस फॉलोज हैं। फर्स्ट है, फोन कॉल इज अ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेयर एज लेटर इज स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें अपन ने क्या डिफरेंस बताया, जो फोन कॉल है वो फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स अपन इसमें जल्दी से किसी अपना रिस्पॉन्स ले सकते हैं, सामने वाले का रिस्पॉन्स आ सकता है इसमें, बल्कि लेटर में जो क्या है थोड़ा स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स आपको उसमें 6 to 5 days लगेंगे उसको भेजने में, देन उनका लेटर आने में भी 5 to 6 days लगेंगे, तो ये क्या है, स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट डिफरेंस है, ऑन फोन वी कैन लिसन टू ईच अदर्स वॉइस वेयर एज इन लेटर्स वी कैन नॉट, हम फोन पे एक दूसरे की बात तो सुन सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं, बट लेटर में ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड डिफरेंस क्या है, द फोन कॉल्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द लेटर्स, जो फोन कॉल्स होते हैं वो लेटर्स से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं।
ये होते हैं डिफरेंसेस फोन कॉल और लेटर के। What are the other means of sending messages if there is no post offices? अब आपको यहाँ पे वो लिखना है कि अगर पोस्ट ऑफिस नहीं होते तो सेंडिंग मैसेजेस, मैसेज भेजने के लिए और कुछ और करने के लिए, मीन्स अपना मैसेज लेने के लिए या अपना मैसेज देने के लिए आप कैसे भेजते, तो या कैसे भेजते हो, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, थ्रू सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपना मैसेज भेज सकते हो। आप फोन करके अपना मैसेज भेज सकते हो। तो आपको इसमें ये लिखना है, और जो अदर हैं जिनके थ्रू आप अपना मैसेज भेजते हैं आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे होता है अपना चैप्टर एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।